औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टोरी स्टार्ट किए थे और हम लोग ने देखे थे कि माशाल्लाह अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किंग ने बुला लिया था वापस। जब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाहर जेल से जब आ रहे थे तो कैसे आए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, बहुत ही इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उनको लाया गया। ओके, जब किंग ने अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिले, उनसे बातचीत हुई, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनसे बताया कि हमें क्या प्लान करना है, किस तरीके से 7 इयर्स जो रहेगा हम लोग जो अभी जो खाना आएगा, जो भी ग्रेन्स हो गए तो उसको संभालना होगा, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट 7 इयर्स में ड्रॉट होने वाला है, पूरा ड्राई होने वाला है। तो जो किंग था उन्होंने कहा कि आपको हम क्या बना सकते हैं, यानी आपको हम क्या पोस्ट दे सकते हैं ताकि आप इसको संभाल सको। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मुझे ट्रेजरर बना दो या कोई एक मिनिस्टर बना दो। ओके, तो अब कौन सा मिनिस्टर बने वो अल्लाह बेहतर जानता है, बट स्टोरी ऐसी आती है कि वो उस किंग ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किसी एक पोस्ट पर उनको बहुत बड़ा ट्रेजरर या मिनिस्टर बना दिया। स्कॉलर्स बोलते हैं एक टाइम ऐसा आ गया था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम माशाल्लाह पूरी किंगडम पे पूरा रूल कर रहे थे ना, हर एक चीज़ उनके अंडर में था, सिवाय वो किंग की चेयर के बोल सकते, बाकी सब कुछ वो अपने अंडर में थे। और कुछ दिनों के बाद जैसे ख्वाब देखा गया था और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जैसा इंटरप्रिटेशन किया था, नेक्स्ट 7 इयर्स अल्लाह ताला ने इतना अच्छा स्टॉक दिया उनको कि अच्छी तरह से बारिश हुई, खाना हुआ, यानी फूड ग्रेन्स हुए और बहुत कुछ हुआ। और माशाल्लाह ये 7 इयर्स को उन्होंने क्या किए, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाया, प्लानिंग की कि हम लोग ये जो हमारे पास जो स्टॉक आ रहा है, जो फूड ग्रेन्स आ रहे हैं, इसको हम लोग जमा करेंगे, इसको यानी इसको हद के बाहर यूज़ नहीं करेंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम लोग जमा करेंगे, क्योंकि आने वाले 7 इयर्स जो है वो ड्राई होने वाला है, ड्रॉट रहने वाला है, यानी कम्प्लीटली सूखा रहने वाला है। तो हम लोगों के पास अगर फूड ग्रेन्स नहीं होंगे तो सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने प्लान किए कि हम लोग अभी इस जो चीज़ें हैं उसको संभालेंगे और संभाल कर खाएंगे। तो एज़ प्लान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वो 7 इयर्स जितना फूड ग्रेन्स आया उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको संभाला और उसको अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसके बाद जो आया नेक्स्ट 7 इयर्स ड्रॉट आया। ड्रॉट यानी कंप्लीट ड्राइनेस, ना फूड ग्रेन्स थे, ना बारिश थे, ना कंप्लीट ड्राइनेस, यानी ड्रॉट आ गया था। तो जब ड्रॉट आया तो ना ही सिर्फ ये इजिप्ट के लिए आया था, ना सिर्फ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जहाँ रहते थे उनके लिए आया था, उसके अलावा जितने भी इजिप्ट के सराउंडिंग जितने प्लेसेस थे वहाँ सब कुछ हर जगह पे ये ड्रॉट आ गया था। ओके, अब ये जब ड्रॉट आया था तो याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बच्चे जहाँ पर रहते थे तो उन पर भी इसका इफ़ेक्ट हो रहा था, क्योंकि किसी को पता नहीं था ये होने वाला है और किसी ने उसके लिए यानी प्लानिंग नहीं की थी, उसको कोई संभाल कर नहीं रखा था। जो फूड ग्रेन्स आ रहे थे उन लोग खा रहे थे, उसको इस्तेमाल हो रहा था, किसी ने भी उसको प्लानिंग करके उसको संभाल कर नहीं रखा था। तो अब ऐसा हुआ कि पैलेस्टाइन में जो उनके अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम और उन लोग रहते थे उनको भी तकलीफ़ आने लग गई। तो और यहाँ पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास जो फूड ग्रेन्स है, हम लोग उसको थोड़ा महंगा करके उसको सेल करेंगे। ओके, थोड़ा सा उसका प्राइस बढ़ा देंगे, ट्वाइस या थ्राइस उसको बढ़ा करके हम लोग उसको लोगों को सेल करेंगे। ओके, लोगों को सेल कैसा करेंगे कि अगर हम लोगों को सेल करेंगे तो दूसरे लोगों को मिलेगा ना, और फूड ग्रेन्स टोटली डिवाइड हो जाएंगे। तो उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सोचे कि हर फैमिली मेम्बर्स में जो मेल मेम्बर्स रहते हैं, मेल मेम्बर्स जो रहते हैं, जो जेंट्स रहते हैं, वो आएंगे और वो सामान कलेक्ट करके लेकर जाएंगे, जो भी उनका फूड ग्रेन्स रहेगा। बट जो पर्सन जहाँ जो आएगा उसका ही फूड ग्रेन्स मिलेगा, अगर घर पर कोई है तो उनका नहीं मिलेगा। जो वहाँ पर मौजूद रहेगा, जो लेने के लिए आएगा, उसको फूड ग्रेन्स देंगे और इन एक्सचेंज देंगे हम लोग। इन एक्सचेंज यानी क्या है, अगर हमारे पास से फूड ग्रेन्स लेना है तो वो अपने तरफ से कुछ चीज़ें देंगे या पैसा देंगे, इन एक्सचेंज हम लोग हमारे फूड ग्रेन्स को उनको देंगे। जैसे वहाँ पर यानी खाने की बहुत कमी थी और प्राइस बढ़ रहे थे, पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि हम लोग अपने जो प्राइस है उसको ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, जो रेट जो रहता है उसको इक्वल देंगे, बट एक्सचेंज ऑफ गुड्स रहेगा। अगर वो पैसा देंगे या कुछ चीज़ें ला के देंगे तो हम लोग हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं उनको दे देंगे। तो अल्लाह ताला ये सारी स्टोरी कुरान में फरमा रहे हैं
तो जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जब याकूब अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों को पता चला कि इस तरीके से एक किंगडम में फूड ग्रेन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो याकूब अलैहिस्सलाम उनके और उनके भाइयों ने एक्चुअल में उनके भाइयों ने सोचा क्यों ना हम भी वहाँ पर जाते हैं और हम लोग जाकर कुछ फूड ग्रेन्स वहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि अब सब तरफ ड्रॉट आ गया था और उनके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं थे। तो ये 10 भाई जो थे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 10 भाइयों ने क्या किया, यहाँ से निकले और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गए। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जब वो 10 भाई एंटर किए, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब 10 भाइयों को देखा तो वो समझ गए कि ये मेरे भाई हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो 10 भाई थे उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि वो जब उन्होंने उनको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला था, जब वेल में ढकेला था, तब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे। और हम सब जानते हैं कि जब छोटे बच्चे रहते तो उनके फेस चेंज हो जाते, जब बड़े होते हैं तो उनके फेस चेंज हो जाते हैं। बट जो बड़े लोग रहते हैं उनके फेस चेंज नहीं होते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को बड़े इसमें देखे थे, तो वो समझ गए कि ये मेरे भाई हैं। पर भाइयों को समझ में नहीं आया कि ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। ओके, अब जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को देखे तो स्कॉलर्स बोलते हैं कि बहुत लंबे गैप के बाद में उन्होंने देखा था। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि हो सकता है 25 to 30 ईयर्स से 40 साल के बाद ये इंसिडेंट हुआ या 80 ईयर्स के बाद इंसिडेंट हुआ। अल्लाह बेहतर जानता है कितने साल के बाद इंसिडेंट हुआ है। तो ये बहुत टाइम के बाद में इंसिडेंट हुआ था। तो जब वो भाई आए तो जो फूड ग्रेन्स लेने के लिए आए थे, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आप लोग टोटल भाइयों में आप कितने भाई हैं, यानी टोटल आप लोग कितने हैं? तो उनमें से एक भाई ने कहा कि हम लोग 11 लोग हैं। हम लोग कितने हैं? हम लोग 11 हैं, इन टोटल हम लोग 11 हैं। और एक जो भाई हमारा बिन्यामीन जो है वो घर पे हमारे अब्बा के साथ वो अपने घर पे ही हैं। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनसे बोले कि देखो, मैं आपको जो एक भाई का जो खाना है वो मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा रूल ऐसा है कि जब तक आप सब लोग यहाँ पर जिसको जो फूड ग्रेन्स चाहिए, अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो उसका फूड ग्रेन्स हम लोग किसी और को नहीं दे सकते हैं। तो आप एक काम करो, आप जाओ और अपने भाई को भी अपने साथ में लेकर आ जाओ। जब आप अपने भाई को लेकर आएंगे तो उनका जो हिस्सा है वो हम लोग उनको दे देंगे। और कहीं ना कहीं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि ये वापस लौट कर आए। ठीक है, ये वापस लौट कर आए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाई को देखना चाह रहे थे। कौन था अपना भाई? बिन्यामीन जो बोलते हैं, वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। एक माँ की 2 औलाद थी। जैसे मैंने आपको पहले बताई थी, याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थी, एक से 10 बच्चे थे और एक से 2 बच्चे थे। 2 बच्चे जो थे वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन थे। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिल में था कि मेरे भाई को देखना है, पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी जानते थे कि अब्बा के पास बिन्यामीन है करके। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनकी बहुत अच्छी यानी मेहमान नवाजी की। उनको वो बहुत दूर से आए हुए थे, तो उन लोग रात में वहाँ पर सोए। और नेक्स्ट डे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अभी इन्हें फिर से मुझे बुलाना है। अगर मुझे फिर से इनको वापस बुलाना है तो मैं एक काम करता हूँ। उन्हें डर था कि वो वापस अगर नहीं आएंगे तो फिर फूड ग्रेन्स लेने के लिए, तो एक काम उन्होंने सोचा कि जब ये जाएंगे तो जो उन्होंने एक्सचेंज में जो चीज़ें दिए हैं, जो गुड्स दिए हैं उन लोगों ने एक्सचेंज में, तो उन्होंने क्या किया, वो जितने उनके गुड्स थे उनके बैग में डाल दिए। ओके, जो गुड्स उन्होंने एक्सचेंज किए थे, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ उन्होंने दिए और फूड ग्रेन्स को ख़रीदे, तो उन्होंने क्या किया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, ताकि वो वापस लौट कर आए, उन्होंने वो जो चीज़ें थे वो चीज़ें प्लस फूड ग्रेन्स को बैग में डालकर पैक करके उनको दे दिए। जब ये भाई ये फूड ग्रेन्स की पैकेट लेकर अपने घर पर चले गए, तो उन्होंने देखा वहाँ पर, जब अब्बा के सामने जाकर खोले तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर उसके साथ में वो उनके जो चीज़ें थे वो भी आ गए हैं और प्लस उनका फूड ग्रेन्स भी आ गए। वो जो 10 बेटे थे वो अपने अब्बा के पास, याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बोले, अब्बा देखो, हम लोग बेंजामिन को नहीं लेके गए, बिन्यामीन को नहीं लेके गए। बेंजामिन और बिन्यामीन सेम है। बेंजामिन इंग्लिश में बोलते हैं और बिन्यामीन जो है, अगर कुरान की अरबिक से देखा जाएगा तो बिन्यामीन बोलते हैं। ओके, तो अब्बा को बोलने लगे कि देखो अब्बा, बिन्यामीन को अगर हम लोग लेके जाते
तो हमें एक और एक्स्ट्रा वो ये मिल जाता था, हिस्सा मिल जाता था। अभी हम लोग बिन्यामिन को नहीं लेके गए तो हमारे लिए एक हिस्सा मिसिंग है। तो आप एक काम करो और देखो, हमारे साथ इस बार ऐसा हुआ कि हम लोग को हमारे फूड ग्रेन्स भी मिल गए, प्लस हम लोग जो हमारी चीज़ें देते एक्सचेंज में वो भी हमारे साथ आए हैं। हम एक काम करते हैं, हम लोग वापस फिर से वो किंगडम जाते हैं और उनको बता देते हैं कि देखिए ये चीज़ें हमारे साथ वापस आ गए, बाय मिस्टेक गलती से वो चीज़ें में वापस आ गए हैं। तो उस खुशी में हो सकता है उन लोग हमको थोड़े से ज़्यादा फूड ग्रेन्स दे देंगे और बिन्यामीन का जो एक हिस्सा है वो भी दे देंगे। तो अभी अब्बा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब्बा प्लीज़ आप बिन्यामीन को भी हमारे साथ भेज दो ताकि हम लोग वो एक हिस्सा लेकर आएँ। जब उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को बिन्यामीन के बारे में कहा तो याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं अब बिन्यामीन को मैं नहीं भेज सकता, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम को कहीं ना कहीं डर था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसी तरीके से बोल के लेके गए थे और वापस नहीं लेके आए। तो याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम तुम इसका क्या करोगे। तो वो जो बच्चे थे 10 बच्चे, वो अल्लाह ताला की कसम खाने लगे और कहने लगे कि हम पर भरोसा रखो, हम प्रॉमिस करते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग बिन्यामीन को किसी भी तरीके से लेकर आएंगे, उसको कहीं पर भी बिना उसको लाए हम लोग वापस नहीं आएंगे। तो जब अल्लाह की उन्होंने कसम खाई, अल्लाह की प्रॉमिस खाई, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे अल्लाह ताला से दुआ की और कहने लगे कि मैं बस तुम पर भरोसा कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। और याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त दे दी कि आप अभी यूसुफ आप वो किंगडम जाकर अभी सारी चीज़ें लेकर आ सकते हैं। देखिए, जब जाने के टाइम पे एज ए फादर, एज ए बोलते ना अब्बा, वो क्या बोल रहे हैं, अपने बेटे को एक नसीहत दे रहे हैं। बेटे कितने थे? माशाल्लाह बेटे 11 बेटे जा रहे थे, 11 बच्चे जा रहे थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ए मेरे बेटे, बच्चों से कह रहे हैं कि माशाल्लाह तुमको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है, तुमको बहुत अच्छे बनाया है। आप लोग सब एक दरवाजे से नहीं एंटर करना, क्योंकि हो सकता है किसी की बुरी नज़र लग जाए। तो सब लोग अलग अलग दरवाजे से एंटर करने की कोशिश करना। देखिए, ये एक बाप की बोलते ना, एक अब्बा की, एक फादर की जो कंसर्न रहती है अपने औलाद के लिए कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए अपने औलाद को, क्योंकि एक साथ में जा रहे हैं ना, 11 बॉयज़ एक इसमें एंटर करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो माशाल्लाह नहीं बोलते, तबारकल्ला नहीं बोलते, बारिकल्ला फिब नहीं बोलते। कुछ लोग हैं जो ऐसे ही बस बोल देते हैं कि क्या बच्चे, तो हो सकता है किसी की नज़र लगे। तो एज ए फादर याकूब अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं कि आप जब एंटर करोगे तो अलग अलग दरवाजे से एंटर करना ताकि किसी की नज़र नहीं लग जाए। तो अब माशाल्लाह देखिए, अब याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बच्चे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ रहे हैं। ओके, 11 बॉयज़ अब एक साथ में अलग अलग दरवाजे से एंटर कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसकी आगे की स्टोरी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद में क्या होता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मिलते हैं, क्या करते हैं, इंशाल्लाह अगले क्लास में देखते हैं इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।